सेट थ्योरी पता हो, पीएनसी पता हो, तो प्रोबेबिलिटी बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, बहुत जल्दी। जो भी चैप्टर हम 12 में पढ़ेंगे ना, वो बड़े आसानी से निपटेंगे में, अगर ये 11th में जो पढ़ा है, जो कॉपी में लिख रखा है ना, वो अगर आपको याद होगा तो बड़ा कंफर्टेबल रहेगा 12th क्लास, और बड़ा जल्दी जल्दी पूरा किया जा सकता है उसको, और बच्चों का सहयोग रहे तो। बच्चे सहयोग करते नहीं, लेकिन क्योंकि हर बच्चा थोड़ी पढ़ता है घर जाके, रिवाइज नहीं करता समय समय पर। जबकि शायद मैंने हर क्लास में बोलता हूँ मैं ना, हर सैटरडे को मैं बोल के जाता था क्लास में, आपको रिवीजन करना है, आपको ये रिवीजन करना है, संडे बर्बाद नहीं करना, जितना संडे को रिवीजन करेंगे आपके काम आएगा, उतना आप खुश रहोगे, जितना पढ़ोगे उतना खुश रहोगे ना, ये बोला जाता था हर संडे को। शायद एक भी संडे सा मिस नहीं की, सैटरडे सा मिस नहीं किया होगा मैंने, जब बोला नहीं होगा आपको ना। लेकिन बच्चा अपनी ही फितरत में रहता है ना, पता नहीं क्यों टीचर की बात सही समय पर नहीं मानता। बहुत कम बच्चे होते हैं जो टीचर की बात मानते हैं, जो टीचर में फुल फेथ रखते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे। और जो सिर्फ टीचर की बात मानते हैं ना, उनको कुछ नहीं बिगड़ता, वो फटाफट एक बार में निकल जाते हैं 12th क्लास में। जो आंख बंद करके टीचर की बात का विश्वास करता है, टीचर ने कह दिया ये करना है तो करना है, मतलब बस। बहुत कम बच्चे होते हैं, लेकिन रेयर ऐसे ना, 100 बच्चों की क्लास है तो 50 बच्चे भी ऐसे नहीं होते जो टीचर की बात आंख बंद करके विश्वास करते हैं। लेकिन वो हमारा भी खून चलता है, हम भी परेशान होते हैं इन चीजों से। हम परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि मेहनत करते हैं, शायद पढ़ाने में मेहनत करते हैं आपको, शायद ऐसा हमारा मानना है, पता नहीं आपका क्या मानना है, लेकिन हमारा तो मानना ऐसा ही है कि हम मेहनत करें। इसलिए तो बार बार निकलता है हमारे मुंह से वो कि आप पढ़ा करो, ऐसा करा करो। हम मेहनत नहीं करें तो फिर अगर कोई आदमी मेहनत नहीं करेगा ना, तो जैसे आपके पेरेंट्स मान लो कुछ नहीं करते हो आपके लिए, कुछ भी नहीं करते हो, आपका ध्यान भी नहीं रखते हो ना, आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाते हो ना, आपको अच्छे कपड़े देते हो पहनने के लिए ना, आपको कुछ मॉल में ले जाते हो ना, कुछ घुमाने ले जाते हो, तो वो कुछ कहेंगे नहीं आपसे ना, वो कहेंगे नहीं आपसे कि पढ़ा कर या करा कर। लेकिन अगर वो सब कुछ करते होंगे आपके लिए, तो वो आपसे ये भी तो एक्सपेक्ट करेंगे पढ़ो आप ही, नहीं करेंगे? दिन में कितनी बार कहते होंगे आपके पेरेंट्स? उनका खून नहीं चलता? कभी आप मान लो मोबाइल पे लेके बैठे हो, पढ़ नहीं रहे, तो उनको दुख नहीं होता क्या? वो कहते नहीं क्या लेके बैठा है मोबाइल, पढ़ा कर? नहीं कहते? कैसे कहते हैं? कितने बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं, लेकिन उनकी बात भी नहीं सुनते, इसका मतलब आप, या उनको जैसे हमारे एंटरटेन करते हैं वैसे उनको भी एंटरटेन करते, इनकी आदत है यार टीचर की, आप सोचते हैं ना आदत है इनकी, तो ना ऐसे पेरेंट्स के लिए भी कहते देते हैं आपकी तो आदत है ना, ऐसे ही कहते रहते हो आप, मोबाइल हाथ में देखा और आप शुरू हो गए कि क्या कर रहा है, ऐसे ही बोलते होंगे फिर उनसे भी ना। तो वो क्या, जो कुछ करेगा ना कोई किसी के लिए, उसको दुख होगा, और अगर कोई कुछ करेगा ही नहीं किसी के लिए तो उसको दुख ही नहीं होगा। भाषण क्यों देगा? वो भाषण देने का अधिकार ही नहीं, वो दे नहीं सकता, उसकी आत्मा से भाषण निकलेगा ही नहीं। अगर कोई इंसान किसी के लिए मेहनत नहीं कर रहा तो उसको गाइड करेगा ही नहीं, उसके अंदर से निकलेगा ही नहीं कि मैं गाइड करूं, क्योंकि वो जानता है ना मैं खुद ही बेईमान हूं, मैंने खुद ने मक्कारी करी है, तो मैं कैसे भाषण दे सकता हूं उनसे? वैसे बोलेगा। ऐसे अगर पेरेंट्स कुछ नहीं करेंगे तो वो भी नहीं बोलेंगे, और अगर पेरेंट्स करते हैं, सब कुछ अच्छा कर देंगे की कोशिश करते हैं, तो उनके अंदर से भी कहने की इच्छा होती है कि भाई मेरा बच्चा भी अच्छा करे, ये पढ़ता रहे, टाइम का यूज करे ना। वरना वो भी दुखी होते हैं अंदर से। बच्चा जब कुछ गलत काम करता है ना, तो माता पिता भी दुखी होते हैं अंदर से, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। सबसे ज्यादा दुख का कारण उनके वही रहता है ना, माता पिता के। बच्चा जब बात नहीं मानना बंद कर देता है ना, तो माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं फिर। और बच्चा मानता रहे भाई, जब भी आते हैं पढ़ता रहता है, पढ़ता भी है, खेलता भी है, सब कुछ करता है, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, बात करने की तमीज है, खड़े होने की तमीज है, कोई कैसे आ रहा है उससे कैसे ट्रीट कर रहा है, तो पेरेंट्स बड़े खुश रहते हैं फिर। रहते हैं नहीं रहते? ऐसे टीचर है, टीचर की बात मानते रहो, बच्चों के नंबर अच्छे आते रहते हैं, टीचर बड़ा खुश रहता है, उसकी बात सुनते रहते हैं, उसको लगता है मैं जो कर रहा हूँ ना उसका कुछ रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि हमें भी इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, बच्चा 11th पढ़ लेता है, 12th पढ़ लेता है, जेई मेंस का एग्जाम देने वाला है वो, फिर भी उसको कुछ नहीं आता। कई बच्चे ऐसे भी निकल जाते हैं, 2-2 3 साल की कोचिंग लेते हैं यहाँ पर, और एंड रिजल्ट आता है हाथ खड़े कर देते हैं। कई बच्चे ऐसा कर देते हैं ना। क्यों कर रहा है? लेकिन वो जब उसको रोज समझाया जा रहा है क्लास के अंदर, उसको दिख रहा है रोज टीचर मेहनत कर रहा है, फिर भी वो ऐसा क्यों कर देता है? इसका मतलब उसको किसी की बात की परवाह नहीं है ना, तभी तो होता होगा ना। उसके माता पिता भी, अब जब आप घर आ गए, अभी तक तो घर पे थे, अब घर आ गए, आप घर से बाहर आ गए, तो आपके माता पिता की कितनी टेंशन बढ़ गई होगी। देखो आप कितने टेंशन में रहते होंगे वो ना। कोई अब बाहर में कोई न्यूज आती होगी और उनको लगता होगा भाई ऐसा हो रहा है या कुछ ऐसा हो गया, उनको कितना डर लगता होगा बताओ। मतलब आप पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, एक तो ये चिंता है, दूसरी चिंता है आप कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे रह रहे हैं आप। ये अभी बच्चे हो ना आप, इसलिए हो सकता है आपको फील नहीं होता होगा वो कितनी चिंता करते होंगे, उनको कितनी चिंता रहती होगी आपकी।
ये हो सकता है अभी फील नहीं कर पा रहे हो आप इस बात को, वो आपसे कहते भी नहीं होंगे ना, बस ये कहते होंगे भाई सामने अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। पढ़ने का हो सकता है कम कहते हो भी आजकल, वो ये ज्यादा कहते होंगे ध्यान रखना भाई अपना, ना बीमारी का ध्यान रखना, ज्यादा मिलना मत, किसी से ज्यादा घूमना मत, आजकल ज्यादा ये कहते होंगे वो। तो अपने को क्या है, काफी सारी बातें माइंड में ध्यान रखनी पड़ती है ना, तब जाके अपन उन चीजों को रोज माइंड में रखते हैं ना, तब जाके अपन 2-3 साल में 2 साल में सक्सेस मिलती है अपने को। और वो माइंड में एक दिन नहीं रखना, अपने को लगातार कंटिन्यूसली वो चीजें माइंड में रखनी है हमारे, कि हमारा जो काम करने आए वही करके जाएंगे कोटा से बस। जो काम का उद्देश्य लेके आए हैं, वो उद्देश्य जब तक दिमाग में रहेगा तब तक ट्रैक पर रहोगे आप, और जिसे वो बात दिमाग में से निकली, आउट ऑफ ट्रैक हो जाओगे आप। और एक बार बच्चा आउट ऑफ ट्रैक हुआ और बस हुआ, उसको फिर ट्रैक पे लाने में दिक्कत आ जाती है बहुत ज्यादा, बैकलॉग आ जाता है, क्योंकि फिर वो समझ नहीं पाता। वो एक बार छूटा पोर्शन, 2-3 चैप्टर छूटे मान लो, सब खत्म है उसके बाद। तो अपने को पकड़ के रखना पड़ता है हर चीज को, पकड़ के, ऐसे कोई चीज आसानी से पकड़ाई में नहीं आती, उसके लगातार पीछे पड़ता रहना पड़ता है, लगातार पीछे पड़ते रहना पड़ता है, तब जाके वो पकड़ में आती है अपने। तो वो मैं अलजेब्रा ऑफ सेट से बात चली थी ना, अपन अलजेब्रा ऑफ सेट पढ़ते हैं ना, क्योंकि मैंने पूछा आपसे कितने लोगों के माइंड में है वो ना, अब वो समय समय पर रिवीजन कराओगे ना अगर आपने, तो हर चीज टच में रहेगी। और रिवीजन क्या, एलिमेंट्री चीज हमारे माइंड में रहनी चाहिए बस। ये एलिमेंट्री ऐसा होता है भाई, ये यूनियन, ये कम्यूटेटिव रोल होता है, ये एसोसिएटिव होता है, ये ए यूनियन बी का मतलब ये होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है। सवाल वाल की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं आपसे कि कोई तब सवाल लिख दिया बोर्ड पर उसको करो भाई आप, अपन तो कंसेप्ट की बात कर रहे हैं बस, वो तो माइंड में रहना चाहिए अपने।